स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। दुनिया से बहुत ऊपर, सबसे ऊंचे पहाड़ों और सबसे सफेद बादलों के परे एक जादुई राज्य था जिसे स्काईलैंडिया कहा जाता था। ऐसा जगह जहां पर परियां तारों के बीच नाचती थीं। इस चमकदार दुनिया में रहती थी एक खुशमिजाज छोटी सी परी जिसका नाम रोसाबेल था। वह बाकी परियों जैसी नहीं थी। जहां बाकी परियां चांदी की पोशाकें या सुनहरी पंख पहनती थी, रोसाबेल नरम गुलाबी रंग में चमकती थी। गुलाबी जूते, झिलमिलाती गुलाबी ड्रेस और फूल की तरह आकार वाली जादुई छड़ी। जहां भी वह जाती, गुलाबी चमक पीछे पीछे उसके साथ बुलबुले की तरह बहती, जैसे खुशियों के बुलबुले उड़ रहे हों। आसमान में क्रिसमस की तैयारी। अब स्काईलैंडिया में स्काई क्रिसमस का समय था, जो सबसे बड़ा त्योहार होता था। सारी परियां तैयारियों में व्यस्त थीं। सितारों को पॉलिश करना, चांद से घंटियां लटकाना और बादलों को सुनहरे धूल से रोशन करना। पूरा आसमान उत्साह से जगमगा रहा था। रोसाबेल भी बहुत उत्साहित थी। वह चाहती थी कि इस क्रिसमस को सबसे खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन जब वह बाकी परियों की मदद करने आई तो उसके दिल में हल्का सा दुख उतर आया। ओह नहीं, रोसाबेल, चांदी की परी ने धीरे से कहा, इस साल हम सोने और चांदी की रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं। वही क्रिसमस में सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ, क्रिस्टल परी ने जोड़ा, गुलाबी शायद क्रिसमस की चमक में फिट नहीं बैठेगा। रोसाबेल मुस्कुराई, लेकिन उसके छोटे से दिल में दर्द था। वह चुपचाप एक अकेले बादल पर बैठ गई और तारों की रोशनी में खुद का प्रतिबिंब देखने लगी। शायद वे सही कह रहे हैं, उसने धीरे से कहा। शायद क्रिसमस में गुलाबी का कोई स्थान नहीं है। एक गुलाबी आंसू उसके गाल से लुढ़क कर नीचे एक तारे पर गिर गया। तभी एक ठंडी हल्की हवा उसके चारों ओर घूम गई। वह उत्तर पवन था, प्राचीन और दयालु, जो सभी परियों की देखभाल करता था। मेरी प्यारी छोटी परी, हवा ने धीरे से गुनगुनाया, इतनी रोशनी वाली रात में उदास क्यों हो? रोसाबेल ने सूंघते हुए कहा, सब कहते हैं कि क्रिसमस के लिए गुलाबी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आसमान को खुश करना चाहती थी। हवा हंसी और उसे चांदी की धुंध में लपेट लिया। क्या तुम्हें पता है क्रिसमस असल में क्या है, छोटी परी? ये सिर्फ रंग या रोशनी नहीं है। ये खुशी, गर्मजोशी और प्यार है। और प्यार तुम्हारे रंग में सबसे ज्यादा चमकता है। रोसाबेल के पंखों में आशा की चमक आ गई। आपका मतलब मैं अपनी खुद की क्रिसमस जादू बना सकती हूँ? बिल्कुल, उत्तर पवन ने बादलों के बीच मुस्कुराते हुए कहा। जाओ रोसाबेल, अपने दिल से आसमान को सजाओ। रोसाबेल हवा में घूमी। उसकी छड़ी पहले से ज्यादा चमकने लगी। उसने गुलाबी बर्फ के फूलों की बूंदें छिड़कना शुरू किया, जो धीरे धीरे बादलों को गुलाबी और हवादार बना रही थी। सितारे भी उसकी गुलाबी जादू से और ज्यादा चमकने लगे, जैसे हीरे में मिठास घुल गई हो। फिर उसने चांद के चारों ओर गुलाबी रेशमी फीते बांधे, जैसे उसे तोहफे में लपेट रही हो। चांद मुस्कुराया। उसने कभी इतना कोजी और प्यारा नहीं दिखा। उसने उत्तर ध्रुवीय रोशनी को गुलाबी और लैवेंडर रंग से सजाया और आसमान को सपनों का रंग दे दिया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर गिरने वाली बर्फ की बूंदें भी हल्की गुलाबी चमक लिए थीं, जो छतों और पेड़ों पर धीरे धीरे गिर रही थीं। धरती पर बच्चे अपनी खिड़कियों से देखते और चकित हो जाते। मम्मा, आज रात आसमान गुलाबी है, एक लड़की चिल्लाई। यह तो जैसे कॉटन कैंडी हो गया, दूसरे ने कहा। दुनिया भर के लोग मुस्कुराए और ऐसा महसूस किया जो उन्हें लंबे समय से नहीं हुआ था, असली खुशी। बाकी परियों ने भी देखा। उन्होंने अपना काम रोक दिया और चमकते गुलाबी आसमान की ओर देखा। रोसाबेल, सुनहरी परी चिल्लाई, ये कितनी खूबसूरत रोशनी है। चांदी की परी ने एक गुलाबी बर्फ के फूल को छूकर कहा, यह तो गर्म महसूस हो रही है। रोसाबेल घबराई। मैं सिर्फ क्रिसमस को फिर से खुश बनाना चाहती थी। फिर परियों की रानी प्रकट हुई, चांद की रोशनी जैसी पोशाक में। वह मुस्कुराई। मेरी प्यारी रोसाबेल, उसने धीरे कहा, तुमने हम सबको याद दिला दिया कि क्रिसमस नियमों या रंगों के बारे में नहीं है। यह उस रोशनी के बारे में है जो हम अपने अंदर रखते हैं। सारी परियां खुशी से पंखों को थपथपाने लगी और उस दिन से गुलाबी आसमान में प्यार और खुशी का रंग बन गया। हर क्रिसमस रोसाबेल को पहला रंग देने का सम्मान मिलता,
हमेशा हल्का गुलाबी, जो दुनिया भर में गर्मजोशी और खुशी फैलाता। तो अगर कभी क्रिसमस की रात तुम ऊपर देखो और आसमान गुलाबी दिख, याद रखना उस छोटी परी को जिसने कभी सोचा था कि उसका रंग यहाँ नहीं आता, और जिसने पूरी दुनिया को और भी चमकदार बना दिया। गुलाबी परी जिसने आसमान में क्रिसमस रंग दी। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।